का दिन है। यह दिन देवों का देव महादेव को अति प्रिय है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि महादेव की महिमा अपरंपार है। देवता हो या दानव, सभी उनके अधीन रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और वही वो ध्यान योग में रहते हैं। वैसे शिव जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी हर मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। यदि आप में सच्ची श्रद्धा है तो आप भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं। यह बात सच है और एक ऐसी ही पौराणिक घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सब ने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना ही होगा कि यह अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। महामृत्युंजय मंत्र को दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में इसे महामंत्र भी कहा गया है। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा वह निरोगी रहता है। आज हम आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, अगर आप इस पवित्र और ज्ञानवर्धक जानकारी को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपका यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा और सभी प्रकार के दुखों का अंत करेगा। कथा प्रारंभ करते हैं। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मरुध्वती एक जंगल में तपस्वी जीवन जी रहे थे, लेकिन लंबे समय तक वे निसंतान रहे। संतान की इच्छा पूरी करने के लिए मृकंडू ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुनि से कहा, हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और चले गए। हालांकि ऋषि ने दीर्घायु पुत्र की कामना की थी, लेकिन ईश्वर की लीला को कौन समझ सकता है। समय बीतने पर मरुध्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। माता पिता अपने बेटे से बहुत खुश थे, जिसने बचपन में ही सभी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। वह अपने आकर्षक व्यवहार के कारण सभी का चहेता था और उसने जल्दी अपनी पढ़ाई में महारत हासिल कर ली। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें रहस्यमय गायत्री मंत्र का जाप करने की दीक्षा दी। ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 16 वर्ष है। हालांकि ऋषि ये सत्य पहले से जानते थे, लेकिन ज्योतिषों द्वारा बताए जाने के बाद कि उनकी संतान की उम्र सिर्फ 16 वर्ष है, निराशा से घिर गए। संतान जन्म के बावजूद उनकी पत्नी ने ऋषि को दुखी देखा तो ऋषि से उनके दुख का कारण पूछा। तब ऋषि ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। ऋषि पत्नी भी चिंतित हुई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए ऋषि से बोली, शिव जी की कृपा होगी तो वो इस विधान को भी टाल देंगे। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां वर्ष निकट आता गया, उसके माता पिता का दुख बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस उम्र में उसकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया
कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि मृत्यु जन्म की तरह ही स्वाभाविक है और इससे डरना नहीं चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने हेतु अपने माता पिता का आशीर्वाद मांगा। उनके माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने गए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। मार्कंडेय जी महाकाल की आराधना में आंख मूंद कर लीन थे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। यमराज को सारी बात विस्तार पूर्वक यमराज के दूतों ने बताई। यमराज को सुनकर बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं मार्कंडेय जी के प्राण हरने चल दिए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। प्रकट हुए शिवजी को क्रोधित देखकर यमराज ने हाथ जोड़कर विधि के लिखे विधान की याद दिलाई, तो शिवजी ने मार्कंडेय जी को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। भगवान भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। तब शिवजी ने मार्कंडेय को वरदान दिया कि आगे चल के आप शिव भक्त के कारण संसार में पूजनीय होंगे और आपके नाम की पुराण लोग पढ़ेंगे। आपको मैं अमर होने का वरदान देता हूँ। साथ ही में यह भी कहता हूँ कि आज से जो भी पूर्ण विधि से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु का संकट टल जाएगा। तो इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हुए। इस प्रकार से यह संपूर्ण कथा मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। जय श्री महाकाल।